से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि पृथ्वी हमारी क्यों उसका ऊपरी हिस्सा ठंडा है, निचला हिस्सा गर्म क्यों है और उसको कितने परतों में बांटे गए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपको पढ़ाते समय, और वो वीडियो था हमारा देखा जाए पृथ्वी की गतियां, यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हमारा वीडियो का ये है आप लोगों को पढ़ाने का मेन उद्देश्य कि पृथ्वी गर्म है, क्यों गर्म है, उसके अलग अलग परतों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया, उसको अलग अलग किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तैयार हो तुम लोग ना? तो चलो आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी हमको पता है कि पृथ्वी कैसी हमारी है, तो पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक, और ये भी पता है कि इस पृथ्वी पर देखा जाए गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जो सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित खींची हुई है। तो इसलिए पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे जो जीवन देखने को मिलता है, समुद्र, सागर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे पाया जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर वाले भाग, इसके आंतरिक भाग की बात किया जाए तो इसमें जितने भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इसके भाग ऐसे हैं कि जो देखा जाए कैसा है, तरल है, और तरल होने के कारण और यहाँ पे तैरता हुआ एक टिटोरी प्लेटें हैं, घसकती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कुछ भाग इसका ठोस है, कुछ भाग इसका देखा जाए तो ऐसा है कि तरल और ठोस दोनों है, और कुछ भागों में ये बताया जाता है कि ये भाग गैस से बना हुआ है। तो चलिए आते हम लोग देखते हैं ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैं जैसे तरबूजे मान लो ये हिस्सा मैंने क्या किया, इसको काट कर पृथ्वी का यहाँ पे लाकर रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके हम काट कर ऐसे लाकर इसके भाग को ऐसे हम रख देते हैं। इसका 3D मैप हम बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को देखा जाए कितने भागों में बांटा गया, तो ये 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। पहले वाले भाग को कह दिया जाए, इसे हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। जो पृथ्वी के ऊपरी भाग है इसे हम लोग भूपर्पटी, यानी अंग्रेजी में कह दिया जाता है इसे क्रस्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्रस्ट कहा जाता है। और दूसरे वाले भाग को कह दिया जाए, इसके दूसरा जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं मेटल। दूसरे वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, मेटल। तीसरे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कोर कहा जाता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद होना। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी वाले भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, दूसरे वाले भाग को मेटल कहा जाता है, तीसरे वाले भाग को क्रोट के नाम से जाना जाता है। मगर इसमें अलग अलग पदार्थ भी पाए जाते हैं, यानी भूपर्पटी को और बहुत सारे नामों से जाना भी जाता है। आज हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ उसको मिटा देते हैं, यानी भूपर्पटी को किस किस नाम से क्या पाया जाता है। तो पहला हमारा जो भूपर्पटी है, यानी भूपर्पटी को जो भूपर्पटी है इसे क्रस्ट कहा जाता है। इस क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है, जैसे सियाल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सियाल, सियाल जो होता है इसको शॉर्ट में देखा जाए SIAL होता है, और इसमें अधिकता देखा जाए SI से हमारा क्या बनता है, तो SI से हमारा सिलिकॉन हो जाता है, सिलिकॉन। और AL से हमारा क्या हो जाता है, तो एल्युमिनियम हो जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो देखा जाए कहीं ना कहीं आपका एल्यूमिनियम जो होता है इसमें पूछा जाता है कि भूपर्पटल में किसकी सबसे अधिकता पाई जाती है, तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। 18% देखा जाए तो सिर्फ सिलिकॉन की मात्रा इसमें पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है सिलिकॉन, ठीक है। और 8% के आसपास यहाँ एल्यूमिनियम पाया जाता है। दूसरा भाग जो है मेटल, मेटल को देखा जाए किस नाम से जानते हैं, तो मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सीमा। मेटल को किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इसे कहते हैं हम लोग सीमा। और सीमा को लिखते हैं SiMa। Si से क्या होता है, Si से सिलिकॉन होता है, यानी हमारा मेटल में भी कौन सी तत्व पाया जाता है, तो यानी कौन सा धातु पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। और Ma से होता है, ये मैग्नीशियम होता है। यानी मेटल में कौन कौन से हमारे धातु पाए जाते हैं, तो सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। और तीसरा हमारा कह दिया जाए जो होता है जिसे क्रोड जो है उसे कोर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नीफे कहते हैं, ये याद रखना है, नीफे को हम लिखते हैं NiFe। Ni से क्या होता है, Ni से सब निकेल कहते हैं, इसमें निकेल पाया जाता है, इसमें निकेल पाया जाता है। Fe जो होता है ये फेरस होता है, यानी लोहा इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला भूपर्पटी जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो सियाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते, खनिज पाए जाते हैं, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है इसमें। दूसरा होता है, दूसरे वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं मेटल को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं सीमा में देखा जाए कौन से धातु पाए जाते हैं, तो Si से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरे वाले भाग जो है, ये वाला भाग हमारा, इसे कहते हैं क्रोड जो होता है इसे कोर भी कहा जाता है। कोर को कर दिया जाए इसको किस नाम से जानते हैं, जिसे जानते हैं नीफे, और नीफे को Ni से हो जाता है निकेल और Fe से फेरस। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि बताइए फेरस जो होता है किस पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग में पाया जाता है, तो क्रोड में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम किस भाग में पाया जाता है, आंतरिक भाग में, तो कह देंगे हम लोग मेटल में पाया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आइए और बहुत कुछ सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको। अगला चीज हमको ये याद रखना है कि जो हमारा ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना है इसको कई भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहते हैं ऊपरी भूपर्पटी, ऊपर वाले को ऊपरी भूपर्पटी, नीचे वाले को निचली भूपर्पटी। ये वाला इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला को कहते हैं ऊपरी मेटल, नीचे वाला को कहते हैं निचली मेटल। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहते हैं ऊपरी क्रोड और नीचे वाला को कहते हैं निचली क्रोड। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले को कहते हैं बाह्य भूपर्पटी, ऐसे कर सकते हैं आंतरिक भूपर्पटी, इसे कर सकते हैं बाह्य मेटल, इसे कर सकते हैं आंतरिक मेटल, इसे कहते हैं बाह्य क्रोड, इसे कर सकते हैं आंतरिक क्रोड। इसको ऐसे बांटा गया है, ठीक है। और इसको अलग अलग से कितनी गहराई के आधार पे इसको बांटा गया है, यानी 0 से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में देखा जाए तो हमारी ऊपरी भूपर्पटी का हिस्सा यानी बाह्य भूपर्पटी का हिस्सा देखने को मिलता है। और 30 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी तक देखा जाए तो ये हमारी होती है
आंतरिक भूपर्पटी का भाग यानी निचली भूपर्पटी का भाग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो ऊपरी मेटल का हिस्सा है तो 200 से लेकर ये 700 किलोमीटर तक इसकी दूरी देखने को मिलता है। मगर कह दिया जाए आंतरिक जो मेटल है, निचली मेटल है, यह देखी जाए कितनी किलोमीटर तक है तो 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। फिर देखा जाए क्रोड का ऊपरी भाग में देखा जाए, ऊपरी भाग तो ये कितना तक है आपका, तो इसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा है अलग अलग तरीके से। तो ये होता है आपका 2900 से लेकर ये 63, ये 5150 किलोमीटर तक आपका है। कौन सा? ऊपरी भूपर्पटी जो ऊपरी क्रोड का। आंतरिक क्रोड का ये वाला जो हिस्सा हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो हमारा होता है ये है आपका 6370 किलोमीटर तक ये आंतरिक क्रोड का भाग देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपरी भूपर्पटी जो है 0 से लेकर 30 तक, निचली भूपर्पटी जो है 30 से लेकर 200। मेटल का जगह देखा जाए ऊपरी मेटल है तो 200 से लेकर 700, आंतरिक मेटल देखा जाए तो 700 से लेकर 2900, और क्रोड का देखा जाए ऊपरी क्रोड जो है 2900 से लेकर 5150, आंतरिक क्रोड देखा जाए 5150 से लेकर 6370 जो देखने को मिलता है। इसकी जो अलग अलग भागों में जो बांटा जाता है इसे संबद्धता के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसका नामांकन हुआ है। ऊपर वाले को देखेंगे इसे हम लोग पुनरार्ध कहते हैं। ऊपर वाले भाग जो है तो इसे हम पुनरार्ध के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो भाग है इसे मोह कहा जाता है। फिर उसके बाद कह दिया जाए इसे कहा जाता है रेवटी कहा जाता है। इसे कहते हैं गुटनबर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये वाले भाग को कह दिया जाए तो लेहमैन के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है कि ऊपर वाले भाग को जो बंटवारा करता है कि ऊपरी जो भूपर्पटी और आंतरिक भूपर्पटी को जो डिवाइड करता है उसे पुनरार्ध कहते हैं। जो कह दिया जाए कि ऊपरी आंतरिक जो है आपका भूपर्पटी और वाय जो ऊपरी मेटल जो है यानी जो भूपर्पटी का निचली भाग और मेटल का ऊपरी भाग को जो डिवाइड करता है उसे मोह कहा जाता है। और उसी तरह मेटल का ऊपरी भाग और मेटल का निचली वाली भाग जो बंटवारा करता है उसे रेवटी के नाम से जानते हैं। जो निचली वाली भाग मेटल का और क्रोड का ऊपरी वाले भाग को जो डिवाइड करता है उसे गुटनबर्ग के नाम से जानते हैं। और देखा जाए क्रोड का ऊपरी भाग और क्रोड का निचली वाले भाग को जो डिवाइड करता है उसे लेहमैन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि जो ये दोनों वाला भाग है यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी मेटल जो कर दिया जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का जो वाला भाग है यानी वाय और आंतरिक, इन दोनों को मिलाकर इनको कहा जाता है, एक तरह से जाना जाए इसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यानी मेटल का जो वाला भाग है मेटल है, मेटल कि इसके दोनों वाले भाग देखा जाए ऊपरी यानी वाय जो है और आंतरिक जो है आंतरिक, इसे कह दिया जाए इसे पायरो आंतरिक जो है आपका इसे हम लोग पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाद में आता है क्रोड जो है, क्रोड का जो दोनों भाग है वाय जो भाग है आपका क्रोड का वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड
इन दोनों को मिलाकर देखा जाए, इन दोनों को मिलाकर बैरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बैरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि भूपर्कटी का बाहर भाग और आंतरिक भाग दोनों मिलाकर किस नाम से जानते हैं, तो लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मेटल का वाय, मेटल और आंतरिक मेटल को मिलाकर बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्रोड का वाय, क्रोड और आंतरिक क्रोड को मिलाकर बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये दिमाग में बैठा लेना है। और सारी चीजें क्या होती है कि ऊपर से जो दबाव बनता है, इसलिए कहा जाता है, कई तरह से आपको पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग गर्म इसलिए है, तो हमारा पता चलता है कौन सा, पहला है ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है, ज्वालामुखी से क्या होता है, मैग्मा, यानी आप देखे होंगे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ऐसे, इसमें से मैग्मा जो ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैग्मा जो निकलता है ज्वालामुखी से, मैग्मा कैसे निकलता है, तो मैग्मा गर्म निकलता है, मैग्मा गर्म। इसके कारण ये पता चलता है कि पृथ्वी गर्म है। गर्म जैसे पृथ्वी से अंदर से जो देखेंगे धरातल जो है, अंदर से प्रेशर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है धरातल के बाहर के रूप में निकलता है। तो मैग्मा कैसा होता है, एकदम गर्म होता है, लावा के रूप में होता है। इसलिए पता चलता है कि पृथ्वी आज भी गर्म है। और भूगोल शास्त्र में बताया है, खगोल शास्त्र जो है वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे धरातल से, जो धरातल है, धरातल से देखा जाए आंतरिक भाग में, धरातल से आंतरिक भाग में, यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर, आंतरिक भाग, आंतरिक रूप में, धरातल से आंतरिक भाग में यानी अंदर जाने पर क्या होता है, 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपके टेम्परेचर में देखा जाए, यानी आपका जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, आपके जो धरातल के टेम्परेचर से आंतरिक टेम्परेचर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। यानी 32 मीटर की गहराई में जाने पर ऐसा देखने को आपको मिलता है। ये दिमाग में बैठा कर रखना है। और ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी क्या है, गर्म है। दूसरी चीज ये पता चलता है कि ये जो मेटल वाला भाग कैसा है, तरल अवस्था में है, ठोस नहीं है, तरल है, यानी लिक्विड अवस्था में है। और भूपर्कटी का जो भाग है, भूपर्कटी का जो भाग है वो भूपर्कटी का ठोस है, और क्रोड वाला भाग भी ठोस है। क्यों? क्योंकि ये पता चलता है कि जब भी मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है वो तरल रूप में निकलता है। इसलिए यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक वाला भाग में भी कुछ ऐसे भाग हैं जो आज भी क्या है, लिक्विड अवस्था में है और गर्म है। और यह खनिज से भरा हुआ है, और खनिज जब बाहरी हिस्सा निकलता है तो उसका सदुपयोग में लाया जाता है। और इस तरह से ये आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को कितने भागों में बांटा गया। ये सारी चीजें आपने देख लिया होगा, तो देख लीजिए बढ़िया से, एक बार दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब